दोस्तों एकलव्य एक निषाद बालक था जो धनुर्धर बनना चाहता था। राजगुरु द्रोण ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। एकलव्य ने द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी के सामने प्रतिदिन धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एक दिन जब एकलव्य अभ्यास कर रहा था तभी एक कुत्ता वहां आकर भौंकने लगा। एकलव्य ने बहुत सारे तीर कुत्ते के मुंह में इस प्रकार छोड़ दिए कि उसका मुंह तो बंद हो गया था, लेकिन उसके मुंह से एक बूंद खून नहीं गिरा। द्रोण ये सब देख रहे थे। वे एकलव्य से बहुत प्रभावित हुए। वे समझ गए कि कोई महान धनुर्धर ही ये कर सकता है। वे एकलव्य के पास गए और उससे पूछने लगे, तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य ने उनकी मिट्टी की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिया, आप ही मेरे गुरु हैं। द्रोण बोले, तब तो मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। एकलव्य जानता था कि वो बिना दाहिने अंगूठे के धनुष नहीं चला पाएगा, लेकिन फिर भी उसने तुरंत अपना अंगूठा काटकर अपने गुरु को दे दिया। दोस्तों कौरवों में सबसे बड़ा भाई दुर्योधन था। जब वो बड़ा हुआ तो उसके मन में हस्तिनापुर का राजा बनने की इच्छा पैदा हुई। वो हमेशा अपने चचेरे भाई पांडवों को हानि पहुंचाने के रास्ते ढूंढा करता था। पांडवों का भी सिंहासन पर बराबर का अधिकार था। एक दिन अपने मामा शकुनी की सहायता से उसने सबसे शक्तिशाली पांडव भीम को मारने का षड्यंत्र किया। उसने पांडवों को गंगा नदी के तट पर भोज के लिए आमंत्रित किया। उसने लड्डुओं में विष मिला दिया। उसने वे लड्डू भीम को खिला दिए। लड्डू खाकर भीम बेहोश हो गया। दुर्योधन ने उसे नदी में फेंक दिया। नदी में कई विषैले सांपों ने भीम को काट लिया। कहा जाता है कि विष ही विष को मारता है। सांपों के विष के असर से भीम के शरीर का विष समाप्त हो गया। भीम की जान बच गई और वो तैरकर बाहर निकल आया। दोस्तों पांडव हस्तिनापुर के राजकुमार थे। हस्तिनापुर नरेश पांडु के पुत्र होने के कारण वे पांडव कहलाते थे। पहले 3 पांडव युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र थे और छोटे पांडव नकुल और सहदेव पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के पुत्र थे। राजा पांडु और माद्री की मृत्यु के बाद कुंती ने पांचों को पाला पोसा। पांचों भाइयों में अनेक गुण थे। वे बहुत वीर और बुद्धिमान थे। उन्होंने कई कलाएं सीखी और युद्ध कौशल में महारत प्राप्त की थी। सबसे बड़ा युधिष्ठिर सच्चाई और सिद्धांतों के लिए जाना जाता था। भीम बहुत शक्तिशाली था और उसे भोजन का बहुत शौक था। अर्जुन महान धनुर्धर था और अपने बड़ों का बहुत चहेता था। पांचों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। दोस्तों कौरव हस्तिनापुर के राजकुमार थे। वे गांधारी और धृतराष्ट्र के बेटे थे। धृतराष्ट्र और पांडु भाई थे। पांडु छोटे थे, लेकिन धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण राजा पांडु को ही बनाया गया। पांडु की मौत के बाद धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का सिंहासन मिला। गांधारी 100 पुत्र चाहती थी। व्यास ऋषि ने उसकी इच्छा पूरी होने का वरदान दिया था। गांधारी ने एक मांस के लोथड़े को जन्म दिया। व्यास ने उस लोथड़े को काटकर उसके 100 टुकड़े कर दिए। वो टुकड़े 100 लड़कों और एक लड़की में बदल गए। ये सारे लोग कौरव कहलाए। सबसे बड़े का नाम दुर्योधन था। उससे छोटा दुशासन था। कौरव पांडवों से जलते थे और उनसे हमेशा झगड़ते रहते थे। दोस्तों युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार की ओर बढ़े जा रहे थे। कुत्ता भी उनके साथ था। शेष पांडव और द्रौपदी रास्ते में ही मर गए थे, लेकिन कुत्ता पूरी तरह से यात्रा में बना हुआ था। स्वर्ग के द्वार पर इंद्र अपना रथ लेकर प्रकट हुए। युधिष्ठिर भी उस पर सवार हो गए। कुत्ता भी रथ पर चढ़ने लगा तो इंद्र ने गुस्से में आकर उसे उतार दिया। ये सुनकर युधिष्ठिर भी रथ से उतर आए और कहने लगे कि स्वामी भक्त कुत्ते के बिना वे स्वर्ग नहीं जाएंगे। तभी अचानक वो कुत्ता धर्मराज के रूप में बदल गया। उन्होंने युधिष्ठिर की बुद्धि की सराहना की और आशीर्वाद दिया। तब युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुंचे। दोस्तों इंद्र युधिष्ठिर को रथ में बैठाकर स्वर्ग ले गए। स्वर्ग में उतरते ही युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन भी वहां हैं। चकित होकर युधिष्ठिर ने इंद्र से इसका कारण पूछा। युधिष्ठिर को वहां द्रौपदी और शेष भाई नहीं दिखाई दिए। तभी इंद्र ने एक रक्षक को बुलाया और उससे कहा कि युधिष्ठिर को उसके भाइयों और द्रौपदी के पास ले जाए। रक्षक युधिष्ठिर को एक गंदे दुर्गंध युक्त रास्ते से ले गया। अचानक उसने कुछ परिचित आवाजों का चीखना सुना। उसे एक आवाज सुनाई दी, मैं भीम हूँ। एक अन्य आवाज आई, मैं अभिमन्यु। युधिष्ठिर समझ गया कि उसके भाई और पत्नी नरक में हैं। अपने प्रियजनों को नरक की दुर्दशा में देखकर युधिष्ठिर ने कहा, अगर मेरे प्रियजन नरक की पीड़ा भुगत रहे हैं तो मैं भी स्वर्ग में नहीं रहना चाहता। अचानक धर्मराज प्रकट हो गए। सारी दुर्गंध सुगंध में बदल गई। उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और बताया कि वे उसकी परीक्षा ले रहे थे। युधिष्ठिर परीक्षा में सफल हो चुका था, इसलिए धर्मराज ने उसे बताया, तुम्हारा कोई प्रियजन नरक में नहीं है। तुम सदैव एक आदर्श राजा रहे हो। युधिष्ठिर को पता चला कि उसके भाई और द्रौपदी स्वर्ग में ही हैं, तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। दोस्तों पांडवों के जाने के बाद अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हस्तिनापुर का राजा बना। एक दिन जंगल में घूमते समय परीक्षित को प्यास लगी। वो एक साधु के पास गया और उससे पानी मांगने लगा। साधु समाधि लगाए था। उसने परीक्षित की आवाज नहीं सुनी। राजा को गुस्सा आ गया। उसने एक मरे हुए सांप को उठाकर साधु के गले में डाल दिया। तभी साधु का बेटा वहां आ गया। उसे परीक्षित पर बहुत गुस्सा आया। उसने श्राप दे दिया कि परीक्षित 7 दिनों के अंदर सांप के काटने से मर जाएगा। साधु ने अपने बेटे को बहुत डांटा और राजा को श्राप की सूचना भिजवा दी। जल्द ही एक ऐसा बड़ा महल बनवाया गया जहाँ कोई भी सांप न घुस पाए। तब 7वां दिन आया तो नागराज तक्षक एक कीड़े के रूप में एक फल में घुस गया।
जब राजा ने वो फल काटा तो तक्षक उससे अपने असली रूप में आ गया। उसने परीक्षित को काट लिया और परीक्षित साधु के बेटे के श्राप के अनुसार मर गया। दोस्तों, हस्तिनापुर पर कई वर्षों तक राज करने के बाद युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज सिंहासन सौंपा और स्वयं द्रौपदी के साथ हिमालय पर्वत चले गए। सन्यासियों के वस्त्रों में उन्होंने देश के कई तीर्थ स्थलों की यात्रा की। अंत में वे हिमालय की तराई पर पहुंचे और पर्वत चढ़ने लगे। कहीं से एक कुत्ता भी आकर उनके पीछे पीछे चलने लगा। पांडव कई पर्वत पार करके सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमाद्री पहुंचे। वो चढ़ाई बहुत मुश्किल थी, पूरी चोटी बर्फ से ढकी थी। युधिष्ठिर को छोड़कर शेष सारे पांडव और द्रौपदी को आगे चढ़ पाना कठिन हो गया। सबसे पहले द्रौपदी वहीं गिर पड़ी और उसने प्राण त्याग दिए। इसके बाद सहदेव, नकुल, अर्जुन और अंत में भीम भी गिरकर मर गए। केवल युधिष्ठिर और उसके साथ चल रहा कुत्ता बचा। दोनों दृढ़ता पूर्वक ऊपर चढ़ते गए। दोस्तों, एक बार हस्तिनापुर के राजकुमार एक कुएं के पास गेंद खेल रहे थे। अचानक उनकी गेंद कुएं में गिर गई। एक अंगूठी भी कुएं में गिर गई। राजकुमारों ने कुएं के अंदर झांका, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि गेंद और अंगूठी कैसे बाहर निकालें। आचार्य द्रोण पास में ही खड़े ये सब देख रहे थे। वे कहने लगे, कितनी लज्जा की बात है, तुम लोग इतना मामूली सा काम नहीं कर पा रहे हो। उन्होंने घास का एक तिनका उठाया और कुएं में गेंद की तरफ फेंक दिया। तिनका गेंद से चिपक गया। उसके बाद उन्होंने एक एक करके कई तिनके कुएं में फेंके। सारे तिनके एक दूसरे से चिपक गए। द्रोण ने आखिरी तिनके को पकड़कर खींचा तो उसके साथ गेंद भी खींची चली आई। इसके बाद उन्होंने अंगूठी को निशाना बनाकर एक बाण छोड़ दिया। बाण कुएं में जाकर वापस आ गया। उसके साथ अंगूठी भी बाहर आ गई। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म ने ये सब सुना तो वो समझ गए कि आचार्य द्रोण ही राजकुमारों को धनुर्विद्या और युद्ध कला सिखाने योग्य हैं। उन्होंने द्रोण को राजगुरु बना दिया। दोस्तों, आचार्य द्रोण हस्तिनापुर के राजकुमारों के गुरु थे। अर्जुन उनका सबसे प्रिय शिष्य था। शेष राजकुमार अर्जुन से इस बात से जलते थे। अर्जुन की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए द्रोण ने सबकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक लकड़ी की चिड़िया पेड़ पर लटका दी और हर राजकुमार से उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने को कहा। सबसे पहले ज्येष्ठ राजकुमार युधिष्ठिर को अवसर दिया गया। द्रोण ने उनसे पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मुझे एक पेड़ दिखाई दे रहा है जिस पर चिड़िया लटक रही है। ये सुनकर द्रोण ने उससे वापस जाने को कह दिया। इसके बाद यही प्रश्न उन्होंने एक एक करके सभी राजकुमारों से किया। अर्जुन की भी बारी आई तो द्रोण ने उनसे भी यही प्रश्न किया। अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। द्रोण इस उत्तर से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन से निशाना लगाने को कहा। अर्जुन ने बिल्कुल सही निशाना लगाया। द्रोण ने सभी शिष्यों से कहा कि सर्वश्रेष्ठ तीर अंदाज वही है जिसकी निगाह सिर्फ अपने लक्ष्य पर रहती है और किसी वस्तु पर नहीं। दोस्तों, हस्तिनापुर नरेश शांतनु एक बार शिकार करने गए। अचानक उन्हें कहीं से सुगंध आती महसूस हुई। उन्होंने पाया कि सुगंध एक सुंदर युवती से आ रही है। उसका नाम सत्यवती था। शांतनु को सत्यवती से प्यार हो गया। उन्होंने सत्यवती के मछुआरी पिता से उससे विवाह करने की इच्छा जताई। सत्यवती के पिता इस शर्त पर मान गए कि सत्यवती के बेटे को ही युवराज घोषित किया जाएगा। शांतनु का एक बेटा पहले से था जिसका नाम था देवव्रत। शांतनु मछुआरे की शर्त सुनकर उदास हो गए और लौट आए। जब देवव्रत ने अपने पिता को उदास देखा तो वो मछुआरे के पास गए। देवव्रत ने उसे वचन दिया कि सत्यवती का बेटा ही युवराज बनेगा। मछुआरे ने चतुराई दिखाते हुए कहा, लेकिन अगर तुम्हारे बेटों ने राज हथियाने की कोशिश की तो क्या होगा? मछुआरे को संतुष्ट करने के लिए देवव्रत ने वहीं पर आजीवन अविवाहित रहने की भीष्म प्रतिज्ञा कर ली। इसके बाद वे सत्यवती को लेकर महल आ गए और शांतनु के साथ सत्यवती का विवाह हो गया। भीष्म प्रतिज्ञा करने के कारण देवव्रत भीष्म कहलाने लगे।